जैसा कि आप सभी को पता है कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आई है, असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आई है और साथ ही साथ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन री इंश्योरेंस में असिस्टेंट मैनेजर की रिक्रूटमेंट आई है। तो इन सभी एग्जाम्स का सिलेबस जान लेते हैं। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे इन्हीं सभी एग्जाम्स के सिलेबस के रिगार्डिंग। सिलेबस जानने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना, और अगर आपने इन सभी नोटिफिकेशन को नहीं देखा है तो एक बार कृपया करके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करें और इन सभी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जानकारी ले लें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की असिस्टेंट की एग्जाम पैटर्न क्या रहेगी और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एग्जाम पैटर्न क्या रहेगी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रीजनिंग 40 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स बनेंगे। उसी प्रकार से इंग्लिश 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। उसी प्रकार से न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। उसी प्रकार से जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स और कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। कुल मिलाकर क्वेश्चन बन जाएंगे 200, बट टाइम मार्क्स बन जाएंगे 250 और टाइम मिलेगा आपको 2 घंटा। यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं बताया गया, तो आपके लिए ओवरऑल टाइम रहेगा कंपोजाइट और आप सेक्शन स्विच कर सकते हो विद इन 2 आवर्स। आप कोई भी सेक्शन कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो। सेकंड है यूनाइटेड इंश्योरेंस इंडिया कंपनी लिमिटेड का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का रिक्रूटमेंट और उसकी एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से है। रीजनिंग रहेगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश रहेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस रहेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और कंप्यूटर लिटरेसी रहेगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन रहेंगे और मार्क्स भी 200 रहेंगे और आपको टाइम भी मिलेगा 200 यानी 2 घंटे का तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और 2 घंटे का समय मिलने वाला है और नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 रहने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम NICL AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एग्जाम पैटर्न के बारे में है। ये फेज 1 यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पैटर्न है। ये फेज 2 यानी मेन एग्जामिनेशन का पैटर्न है। आपको फेज 1 क्लियर करना रहेगा तभी आप फेज 2 में जा पाओगे। अगर आप फेज 1 में क्लियर ना कर पाए कट ऑफ तो आप फेज 2 को नहीं दे पाओगे। फेज 1 में 3 सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 मार्क्स बन जाएंगे और सेक्शन वाइज आपको केवल 20 मिनट ही मिलेंगे। यूनाइटेड में क्या था, सेक्शनल टाइमिंग नहीं था, आपका ओवरऑल टाइमिंग था। तो आपको रीजनिंग के बाद इंग्लिश करके वापस से रीजनिंग में आना हो तो आ सकते हो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। इंग्लिश के 20 मिनट जैसे ही खत्म हो जाएंगे सेक्शन सबमिट हो जाएगा, आपको दूसरे सेक्शन पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहेंगे, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे और कंप्यूटर बेस्ड ही एग्जाम रहेगा और आपको एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम देना रहेगा। मेन एग्जामिनेशन का पैटर्न के बारे में बात करें तो रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, पर्टिकुलर सेक्शन के लिए 40 मिनट का समय मिलेगा। इंग्लिश के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट का समय रहेगा। जनरल अवेयरनेस के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट का समय रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट का समय रहेगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट्स का समय रहेगा। कुल मिलाकर आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी 250 बनेंगे और मार्क्स भी 250 बनेंगे और आपको सेक्शनल वाइज टाइमिंग रहेगा। तो आपको पर्टिकुलर उस टाइम लिमिट में ही आपको वो पर्टिकुलर सेक्शन क्लियर करना रहेगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही मिलने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं GIC री असिस्टेंट मैनेजर की एग्जाम पैटर्न। तो यहाँ पे आपका पार्ट ए है, पार्ट बी है और पार्ट सी है। पार्ट ए जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, पार्ट बी भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, बट पार्ट सी जो है वो डिस्क्रिप्टिव बेस्ड है। पार्ट ए मतलब हायर ऑर्डर ऑफ रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, तो डेफिनेटली रीजनिंग का एडवांस वर्जन आएगा और क्रिटिकल थिंकिंग आएगा, जो 40 क्वेश्चन 40 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन और 40 नंबर्स ऑफ आपको मार्क्स मिलेंगे। दूसरा जो पार्ट बी है वो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, जहां पे आपको एक नॉर्मल रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर एंड वोकेबुलरी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी 15 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो आपका 15 मार्क्स, तो आपका ये पार्ट बी रहेगा। पार्ट सी जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, यानी आपको कीबोर्ड से टाइप करना रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, ऐसे आपको टाइप करना है, प्रेसी टाइप करना है और कॉम्प्रिहेंशन के भी जवाब आपको देने रहेंगे।
टोटल 30 मार्क्स का पेपर रहेगा, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ जो बनेंगे वो 123 बनेंगे और टोटल मार्क्स जो होंगे वो 150 मार्क्स का आपका पेपर काउंट होगा। और हाँ, मैं आपको बताना रहेगा यहाँ पे NICL AO में आपका यहाँ जो मेन एग्जामिनेशन है उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी रहेगा, जहाँ पे आपको 30 मिनट्स का समय दिया जाएगा। 30 मिनट्स के टाइम में आपको 10 मार्क का एक ऐसे लिखना रहेगा, 10 मार्क की एक प्रेसी लिखनी रहेगी और 10 मार्क का एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना रहेगा। तो 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स टोटल 30 मार्क्स और 30 मिनट्स का आपको समय मिलेगा और ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी ऑनलाइन मोड में ही रहेगा। मेरे ख्याल से आपको एग्जाम पैटर्न रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस देख लेते हैं। तो रीजनिंग एबिलिटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहला पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि आपके मेजॉरिटी क्वेश्चन इन्हीं दो टॉपिक से बनते हैं। मान लो कि 50% जितने क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं। दूसरा होता है सिलोग्स, तीसरा होता है इनइक्वालिटीज, फिर होता है कोडिंग डिकोडिंग, फिर होता है डायरेक्शन सेंस, फिर होता है ऑर्डर एंड रैंकिंग, फिर होता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड पेयर फाइंडिंग, फिर होता है इनपुट आउटपुट, उसके बाद ब्लड रिलेशन, उसके बाद डेटा सफिशिएंसी और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग या फिर क्रिटिकल रीजनिंग बोलेंगे तो भी चलेगा। तो जो GIC री में आपको हायर ऑर्डर ऑफ रीजनिंग पूछा जाने वाला है, तो उसमें आपको नेक्स्ट लेवल के पजल्स यानी जो डिफिकल्ट होंगे और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होंगे और जहाँ पे आपकी क्रिएटिव थिंकिंग भी वर्क करेगी, उस प्रकार से पजल्स या फिर आपको प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग में आपको स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट और तरह तरह के क्वेश्चन मिलेंगे या फिर कुछ आपको समझने के बाद उसमें से पूछने का क्वेश्चन उसका पूछना हो सकता है, जिसको स्टेटमेंट एंड इंफीरियर भी बोला जाता है। तो रीजनिंग का सिलेबस ये रहा। उसी प्रकार से आप देख लें न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस यानी मैथ्स का सिलेबस क्या रहेगा। तो मैथ्स में स्कोरिंग सब जो टॉपिक होते हैं वो होते हैं सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक होते हैं और यहाँ से वेटेज भी अच्छा खासा पूछा जाता है। उसके बाद बच जाते हैं एरिथमेटिक चैप्टर्स, जो भी आपको करने हैं। हर चैप्टर का वैल्यू वेटेज रहेगा 1 से 2 मार्क या कभी कभी 2 से 3 मार्क भी हो जाता है। एवरेज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, mixture and allocation, speed, time, distance, board and stream, problem based on trains, permutation, combination, probability, area and data sufficiency। तो ये है मैथ्स का सिलेबस, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस। इंग्लिश में सबसे पहला टॉपिक रहेगा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद क्लोज टेस्ट, उसके बाद पैराजम्बल, उसके बाद एंटोनिम सिनोनिम्स, उसके बाद वर्ड रीअरेंजमेंट, फिर फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस कंप्लीशन इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन करेक्शन, वर्ड यूजेज रिप्लेसमेंट, स्पेलिंग एरर या फिर मिसस्पेल्ड वर्ड ढूंढो, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस, कॉलम बेस्ड फिलर्स, सेंटेंस कनेक्टर्स, पैराग्राफ कंप्लीशन और मिसलेनियस टॉपिक्स भी बन सकते हैं इंग्लिश में। उसके बाद जान लेते हैं कंप्यूटर का सिलेबस, जहाँ पे आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स देखना रहेगा, एब्रीविएशन, फुल फॉर्म्स पढ़ना पड़ेगा, बेसिक्स फंक्शनलिटीज ऑफ MS ऑफिस जानी रहेगी, फंक्शन कीज यूजेज जानी रहेगी, शॉर्टकट्स कीज ऑफ MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भी पूछा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी लेनी रहेगी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, डेटाबेस के बेसिक्स जानना पड़ेगा, बाइनरी सिस्टम कन्वर्जेशन भी पूछ लेते हैं, इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज भी पूछ लेते हैं, नेटवर्किंग कम्युनिकेशन भी पूछ लेते हैं, बेसिक ऑफ हैकिंग एंड सिक्योरिटी भी पूछ लेते हैं, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस के रिलेटेड भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और जो ट्रेंडिंग टॉपिक रहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो करेंसीज, तरह तरह के जो टर्म आपको डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते हैं, उसके रिलेटेड भी जानकारी होनी चाहिए। और लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनरल अवेयरनेस या फिर फाइनेंस अवेयरनेस, जहाँ पे 2 हिस्से हैं, एक तो जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज बोलेंगे, और एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, नेशनल इंटरनेशनल या फिर पास 6 to 8 मंथ्स का जनरली पूछा जाता है, या फिर रिसेंटली CM, गवर्नर, PM, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और स्टैटिक जनरल नॉलेज भी आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपको वो भी पूछा जाता है, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, तरह तरह के स्टैटिक जनरल नॉलेज के टॉपिक्स। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको RBI मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी, फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, बजट पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक सर्वे, स्कीम्स, बेसल नॉर्म्स एटसेट्रा एटसेट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये रहा जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंस अवेयरनेस का
सिलेबस। और अगर आपको करंट अफेयर के लिए बेस्ट नोट्स चाहिए तो आप मेरे नोट्स खरीद सकते हो, जहाँ पे आप मेरे नोट्स के रिव्यू भी पढ़ सकते हो। और मैं करंट अफेयर काफ़ी अच्छी तरह से कंपाइल करके आपको प्रोवाइड करता हूँ, जिसकी वजह से आपको पढ़ने में और उसको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी रहती है। और अगर आपको ये खरीदना है तो आपको यहाँ पे प्रोसीजर मेंशन हो जाएगा, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा करंट अफेयर बाय करने का, आप वहाँ से करंट अफेयर बाय कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो में सिलेबस मिल गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।